मैं डॉक्टर रमेश चंद्र मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आप सभी का आज के इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे इस ई व्याख्यान का अध्ययन विषय है आनंदम पाठ्यक्रम के तहत व्यक्तिगत कार्य। जैसा कि आप सभी को विदित है, आनंदम पाठ्यक्रम राजस्थान महाविद्यालय शिक्षा ने सत्र 2020-21 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया। इस पाठ्यक्रम के द्वारा अर्जित जो अंक हैं वो विद्यार्थियों को अन्य विषयों के अंकों में वो अर्जित अंक जोड़े जाएंगे, अर्थात कुल प्राप्त अंकों में जो प्रतिशत बनेगी उसके लिए विद्यार्थियों के ये अंक अनिवार्य रूप से उसमें जुड़ेंगे। आनंदम विषय छात्र छात्राओं में समाज, संस्था एवं देश के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत गतिविधियों में विद्यार्थियों को दैनिक डायरी में रोजाना के कामकाज का ब्यौरा दर्ज करना होगा। सामूहिक गतिविधियों में समूह को एक प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। इसमें साक्षरता, स्वच्छता एवं जन जागरूकता से जुड़ा प्रोजेक्ट शामिल होगा। सत्र 2021-22 से यह द्वितीय वर्ष और 22-23 से यह तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से लागू होगा। मौजूदा सत्र में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में स्नातकोत्तर कक्षाओं में स्वैच्छिक रूप से लागू होगा। आनंदम दिवस प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित महाविद्यालय परिसर में होगा, जिसमें विद्यार्थी अपने महापर्यंत किए गए कार्यों को चार्ट, पोस्टर इत्यादि प्रदर्शित करके उनका ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष पर्यंत किए गए कार्यों का छात्र एक समूह प्रोजेक्ट जमा कराएंगे जो 100 अंकों का होगा। 100 में से मिलने वाले प्राप्त अंकों को जोड़ा जाएगा अंक तालिका में। अब हम देखते हैं कि आनंदम के अंतर्गत जो कार्य हैं, वो जो गतिविधियां हैं वो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के रूप में संचालित होंगी। व्यक्तिगत गतिविधियां छात्र विशेष से संबंधित हैं और जो सामूहिक गतिविधियां हैं वो 8 से लेकर 12 छात्रों का एक समूह मिलकर के किसी सामूहिक परियोजना को, सामूहिक गतिविधि को पूर्ण करने का निश्चय करेगा। इस तरह से हम देखते हैं। अब हम यह जानेंगे कि व्यक्तिगत जो कार्य हैं उनके अंतर्गत आनंदम परियोजना में कौन कौन से व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए क्या सुझाव हैं, व्यक्तिगत कार्यों के लिए क्या क्या सुझाव हैं, जिनको हम यहाँ जानने और समझने का प्रयास करेंगे। महाविद्यालय परिसर, सार्वजनिक स्थान, विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों में बिजली, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उपयोग में न आने पर उन्हें बंद करना, यह प्रथम सुझाव है जो व्यक्तिगत कार्य के लिए है। द्वितीय सुझाव है स्कूल, महाविद्यालय, सार्वजनिक स्थान, सरकारी कार्यालयों में व्यर्थ बहने वाले जल को उपयोग में न होने पर बंद करना। तृतीय जो सामूहिक सुझाव है वह है रिहायशी और सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरे, टायरों आदि को जलाने वाले को हतोत्साहित करना। जो चौथा हमारा व्यक्तिगत कार्य के लिए जो सुझाव है वह है वृद्धजनों की मदद, कमज़ोर महिला वृद्धजनों को बैठने की जगह घर, बस तथा सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध करवाना। व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत जो 5वां सुझाव है वह है किसी को जानवरों से क्रूरता करने से रोकना और जानवरों के प्रति हमदर्दी जताना। छठा जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह है कि छात्र यह सुनिश्चित करे कि कागज़ का दुरुपयोग रुके और कोरे कागज़ के दोनों तरफ वह लिखने का प्रयास करे। 7वां जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह है ज़रूरतमंद, बीमार, वृद्धजन, दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलना अथवा
दूरभाष के द्वारा उनका हाल चाल जानना। 8वां जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह है महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहारों को रोकना और उनमें अपनी दुर्व्यवहारों को रोकने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना। 9वां जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह है पौधे लगाना। 10वां जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह पौधे सींचना अर्थात पौधों को पानी देना। 11वां जो व्यक्तिगत कार्यों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव है वह है पड़ोसी दोस्त की मदद के लिए समय निकालना। 12वां जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ भोजन, पानी, दवा इत्यादि साझा करना। 13वां व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह है लोगों को सड़कों पर कचरा फेंकने से रोकना अर्थात स्वच्छता अभियान में अपनी भूमिका निभाना। 14वां जो व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए सुझाव है वह है सभी से विशेष रूप से गरीबों से विनम्रता से बात करना और उनके प्रति हमदर्दी रखना। 15वां व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह है शब्द और संकेतों के माध्यम से महिलाओं, लड़कियों इत्यादि का सबका सम्मान करना अर्थात नारी शक्ति का सम्मान करना के लिए यह जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह 15वें नंबर का है। 16वें नंबर का व्यक्तिगत कार्यों के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह है बच्चों, महिलाओं के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग न करना। 17वां जो व्यक्तिगत कार्य के लिए महत्वपूर्ण सुझाव है वह है किसी का खोया हुआ पर्स, दस्तावेज या अन्य कीमती सामान लौटाना। 18वां जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह है अपनी जगह अन्य को लिफ्ट देना, कतार में जगह देना इत्यादि। 19वां जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह है तेज ध्वनि पर संगीत ना बजाकर छात्र वर्ग, वृद्धजन व पड़ोसियों के लिए शांति का माहौल उत्पन्न करना या शांति बनाए रखने की व्यवस्था में अपना सहयोग देना। 20वें नंबर का जो व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण सुझाव है वह है किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार देना जिसे आप नापसंद करते हों। और 21वां और महत्वपूर्ण सुझाव है कंप्यूटर संबंधित दैनिक समस्याएं जैसे ईमेल भेजना, इंटरनेट देखना, प्रिंट निकालना इत्यादि में किसी भी या जैसे रेल टिकट करना इत्यादि कार्यों में किसी की मदद करना। इस तरह से ये जो 21 व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो छात्रों के लिए, छात्र विशेष के लिए, स्वयं के लिए अकेले, स्वयं के लिए व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए ये सुझाव हैं। छात्र शक्ति से आग्रह है कि व्यक्तिगत रूप से आप इन दिए गए सुझावों के साथ अन्य महत्वपूर्ण जो व्यक्तिगत आप कार्य कर सकते हैं उनको अपनाते हुए अपने दैनिक जीवन में और जो देने का भाव है उसका आनंद प्राप्त करें। आनंद में जो पाठ्यक्रम है उसका मुख्य जो मोटो है, उसका मुख्य ध्येय है वह है जॉय ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग अर्थात देने का आनंद, देने व बांटने का आनंद। और देने और बांटने में जो आनंद है उसको महसूस करना, उससे जो सुकून मिलता है व्यक्तिगत रूप से वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुकून है जिससे हमारा व्यक्तिगत रूप से हम जो आनंद की अनुभूति करते हैं वह अनिर्वचनीय आनंद है। उस आनंद की कल्पना करना ही सुखद है। अतः जब हम इन व्यक्तिगत जो कार्य हैं, जो सुझावित कार्य हैं उनसे जुड़कर हम समाज में एक अच्छे नागरिक होने की अपनी जो भूमिका है उसके लिए अपना योगदान देंगे और युवा छात्र शक्ति समाज से जुड़ करके समाज के प्रति अपने जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन बखूबी करेंगे। मैं आपको इस आखिरी अपने ध्येय
दो शब्दों के साथ मैं आपको आनंदम विषय से, आनंदम पाठ्यक्रम से और आनंदम की व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से जुड़ने का आग्रह करूँगा कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। इस तरह से हम आदर्श समाज की परिकल्पना को साकार करेंगे और इस आनंदम पाठ्यक्रम की गतिविधियों से जुड़ करके सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।